आर्यन खान केस में जितना भी आवाज उठा था न्यूज मीडिया चैनल में, उसके हिसाब से आपको इतना तो समझ में आ ही गया हुआ कि आर्यन खान केस में इतना न्यूज मीडिया को आवाज उठाने की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि सिर्फ आर्यन खान शाहरुख का बेटा है इसके लिए न्यूज मीडिया चैनल्स बोल रहे थे, ताकि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस सुशांत सिंह राजपूत का था। क्योंकि एक कॉमन इंसान जब स्टार बनता है और उसके साथ बहुत बुरा होता है, 302 का केस जो सब लोग बोल रहे थे, उसका केस बंद करके आर्यन का केस जो ऑन किया गया था न्यूज मीडिया में, ये मुझे सही नहीं लग रहा था। न्यूज मीडिया को एक लड़के के पास कुछ, वो उसके पास तो मिला भी नहीं, वो दूसरे उसके दोस्त के पास मिला थोड़ा सा 15 ग्राम चरस गांजा, और चरस गांजा को कई देशों में अलाउड भी है, लेकिन उसके बाद फिर भी आर्यन का केस इतने दिन बुना गया। ये किसी गलती है, ये आप समझ सकते हैं, सिर्फ शाहरुख का बेटा है, नेताओं का प्रेशर है इसके लिए। और समीर वानखेड़े जब वो हीरो बन रहे थे उस समय पे कि मैंने इतने बड़े स्टार के बेटे को पकड़ा, पता नहीं अड़ाने की 3,500 करोड़ की ड्रग्स तो समीर जी ने पकड़ी नहीं, लेकिन आर्यन खान के दोस्त के पास 15 ग्राम चरस मिली तो आर्यन खान को जरूर बंद किया। चलो, ये मैं बात यहाँ आर्यन खान की इसकी नहीं कर रहा हूँ। समीर वानखेड़े के जो अभी स्टेटमेंट आए हैं, समीर वानखेड़े का कोर्ट में जेल में जाना तय, कैसे मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि अब समीर वानखेड़े का जो स्टेटमेंट आया वो ये आया है कि इस स्टेटमेंट से आपको पता चल जाएगा कि समीर वानखेड़े कितने घबरा गए। समीर वानखेड़े ने कहा, मैं तो शाहरुख खान को जानता ही नहीं था, मैं दीपिका पादुकोण को भी जानता ही नहीं था, मैं आर्यन खान को भी जानता नहीं था। अगर ये स्टेटमेंट कोई भी एक इंडिया का इंसान बोले कि मैं शाहरुख को जानता ही नहीं था, ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, अगर उन्होंने इस हिसाब से बोला होगा कि मैं पर्सनली नहीं जानता था, तो भी दुनिया के कई सारे लोग, आपका ऑफिसर हो भाई साहब, आप एक एनसीबी के ऑफिसर हो, मेन हेड, वो अलग बात है कि आप VJNT/SC कास्ट में आपको कम परसेंटेज मार्क में आपको एनसीबी की पोस्ट मिल गई, लेकिन आप एक ऑफिसर हो, देश के एक बहुत बड़ी जांच एजेंसी के ऑफिसर हो। नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट इज नॉट अ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इज नॉट अ जोक। और वो एक लड़के के 15 ग्राम चरस उसको दोस्त के पास जो मिली उसके चक्कर में पकड़ा गया, और उसका ब्लड टेस्ट भी नहीं किया गया, और ये पूरा आपको दिख रहा था क्या मामला है। लेकिन फिर भी वो समीर वानखेड़े सुशांत सिंह राजपूत के केस में बोलता है, सीबीआई के ऑफिसर्स को, अगर सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होते तो हम उनको भी अरेस्ट करते। वाह भाई साहब वाह, ये स्टेटमेंट मेरा नहीं, सीबीआई ऑफिसर ने बताया, और ये बहुत बड़े रिपोर्टर को बताया। ये मैंने खुद भी अपने कानों से सुना है कि सीबीआई ऑफिसर ये कह रहे, क्योंकि मैं 3 बार जा चुका हूँ सीबीआई में, एनसीबी में मैं 1 बार भी नहीं गया, ठीक है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। एनसीबी का केस तो स्पेशली भटकाया जा रहा था, सुशांत का केस। लेकिन अब समीर वानखेड़े जो इतने कांड कर चुके, जो रिया चक्रवर्ती जब फ्री हुई थी एनसीबी केस में, तब भी समीर वानखेड़े थे, और समीर वानखेड़े के ही साथ ही उनको रिया चक्रवर्ती छूटने के बाद रिश्वत के मामले में अंदर किया गया था, जो अब समीर वानखेड़े का भी नाम आ रहा है, लेकिन आर्यन के केस में। लेकिन रिया चक्रवर्ती का भी तो उनके पास ही था, वो भी तो फ्री हो गई। लेकिन यही स्क्रिप्ट चलते हुए आज समीर वानखेड़े के ऊपर ये सारे इल्जाम लगने के बाद समीर वानखेड़े अगर ये बोलते हैं कि मैं शाहरुख को पहचानता ही नहीं, आर्यन को पहचानता ही नहीं, दीपिका पादुकोण को भी नहीं पहचानता, तो ये आपको लगता है कहाँ तक क्या बोल रहे? क्योंकि समीर वानखेड़े अब घबरा गए हैं। आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं पढ़ना चाहूंगा आपके कमेंट, आर्यन के बारे में, सुशांत के बारे में, रिया के बारे में, और समीर वानखेड़े के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद।